चलिए लास्ट क्लास में हमने स्फेरिकल मिरर में ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटीज के रिलेशन पढ़े थे। तो जो भी रिलेशन हमने पढ़े थे उसमें आपको ये ध्यान रखना होता है कि पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और परपेंडिकुलर दो कंपोनेंट में डिवाइड करना चाहिए। आफ्टरवर्ड्स फिर इमेज की वेलोसिटी भी हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एंड परपेंडिकुलर ऐसे दो कंपोनेंट में निकाल सकते हैं। पैरेलल कंपोनेंट का फॉर्मूला थोड़ा इजी होता है, वो माइनस v बाई u का होल स्क्वायर टाइप हो जाता है। पर जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है वो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। अगर ऑब्जेक्ट की हाइट 0 है, ऑब्जेक्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस है, तब तो इजी फॉर्मूला आता है, तब आता है सिंपली माइनस v बाई u टाइम्स ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी गिव्स यू इमेज की वेलोसिटी। बट जब ऑब्जेक्ट की कुछ हाइट भी हो तो थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है, थोड़ा बड़ा एक्सप्रेशन बनता है ना। तो वो सब अपने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था। तो किसी को भी उस पोर्शन में अगर कुछ भी डाउट हो तो दिस इज द टाइम, या इससे पहले तक जो भी पढ़ा है हमने, इससे पहले तक हमने जो भी पढ़ा है, अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, बताइए। एनी डाउट टिल नाउ? नो। चलिए बच्चे बोल रहे हैं कोई भी डाउट नहीं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम एक रिवीजन क्वेश्चन से आज स्टार्ट करते हैं। तो अच्छा, मुझे आप लोग कुछ भी कुछ बोल के पूछ सकते हो डाउट। तो कोई भी बच्चा अगर कुछ बोलना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है। बिगिनर बॉक्स डिस्कस करना भी था हमको। यस, मुझे अभी अच्छी याद दिलाई तनिष्क ने कि बिगिनर बॉक्स भी हमें डिस्कस करना था। तो प्लेन मिरर का भी डिस्कस करते हैं। अब क्योंकि मैंने क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है तो पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद फिर प्लेन मिरर का बिगिनर बॉक्स हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है आपके सामने। एक हमारे पास कॉन्केव मिरर दिया है, फोकल लेंथ दिखा रखी है मेरे 20 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे ओ दिखा है, मतलब ऑब्जेक्ट है 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे फ्रॉम द पोल। पोल से 30 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, ये प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा हुआ है। और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दिखा दी है 15 मीटर पर सेकंड 53 के एंगल पे। मिरर की जो वेलोसिटी दिखाई है एक्स वाई एक्सिस की शोन है आपको। आपको बताना है इमेज का वेलोसिटी वेक्टर। फाइंड वेलोसिटी वेक्टर ऑफ इमेज। करिए ट्राई। फाइंड वेलोसिटी वेक्टर ऑफ इमेज। फाइंड इमेज का वेलोसिटी वेक्टर। करिए ट्राई से जल्दी से। अथर्व थोड़ा सा और देख लो। हाँ तनिष्क, अपन बिगिनर बॉक्स डिस्कस करेंगे अब, क्योंकि क्वेश्चन पहले बोर्ड पे लिखा है तो पहले इसको कंप्लीट करते हैं, फिर बिगिनर बॉक्स पे आते हैं, है ना। चलिए मेरे पास आंसर्स आ रहे हैं, बढ़िया। अथर्व का आया है, दोनों अथर्व के आंसर आए हैं, गुड। थोड़ा सा चेक कर लो अच्छे से, आप दोनों अपने आंसर थोड़े से चेक कर लीजिए, मुझे लग रहा है कुछ मिस्टेक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया है मैंने। मिरर के सामने ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी देखी है और इमेज की वेलोसिटी पूछी है। चलिए ट्राई। एक और बच्चे का आंसर है मेरे पास, जी विष्णु। जी विष्णु, थोड़ा सा नाम प्रोनाउंस में मुझे गड़बड़ लग रही है। आपका गलत है यार जी विष्णु। शिवांश आपका भी गलत है बेटा, वापस से ट्राई करो। अक्षत का भी कुछ आंसर आया, अक्षत थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सही लग रहा है। अथर्व अब थोड़ा चेंज हुआ आपका आंसर, ठीक है। हार्दिक ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करने थे, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, एक प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर। पैरेलल कंपोनेंट होना चाहिए 15 cos 53, 15 cos 53।
cos 53 कितना होता है 3/5, cos 53 3/5 इक्वल टू sin 37 होता है। तो ये सॉल्व करके देखो 9 आ रहा है ना। 9 की वेलोसिटी अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब ऑब्जेक्ट की परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं अपन। वो आ जाएगा 15 sin 53। sin 53 4/5 होता है, 4/5 मल्टीप्लाई करेंगे तो आने वाला है 12। तो एक तो वेलोसिटी 9 हो गई, एक हो गई 12, है ना। अब हमको इमेज की वेलोसिटी निकालने के लिए पहले तो मिरर के रिस्पेक्ट में जाना पड़ेगा, विद रिस्पेक्ट टू मिरर देखना पड़ेगा। तो विद रिस्पेक्ट टू मिरर देखते हैं। मिरर की वेलोसिटी 2 -2 i कैप है। अगर एक्स एक्सिस ध्यान से देखो तो -2 i कैप है, और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को भी वेक्टरली देखो तो ये माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो यहाँ पे मैं वेक्टरली लिखने के लिए माइनस लगा सकता हूँ और ये i कैप लगा दूंगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आ रही है -9 i कैप। मिरर की -2 आई कैप, सॉरी ऑब्जेक्ट की प्लस हो जाएगी, है ना, मैंने गलत कर दिया, ऑब्जेक्ट की प्लस होगी और मिरर की माइनस में है। सो विद रिस्पेक्ट टू मिरर जाएंगे अपन, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर के लिए वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर करेंगे। मिरर की पहले से नेगेटिव में थी, उसको माइनस लगाया तो प्लस हो जाएगा। 9 और 2 11 आई कैप मिल जाएगा मुझे, है ना। पैरेलल वेलोसिटी का रिलेशन कैसे निकलता है? वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू मिरर बात में माइनस ऑफ v बाय u का होल स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर जो पैरेलल है। v और u, यहाँ पे देखो u 30 दिया है तो v आप निकाल सकते हो, और ये v बाय u मैग्निफिकेशन तो होता है, उसका शॉर्टकट फॉर्मूला है u के टर्म में तो बताया था मैंने, देखो कौन है माइनस u, ये भी यूज कर सकते हो, है ना। ये भी तो v बाय u होता है विद माइनस साइन, v बाय u होता है ये भी विद माइनस साइन। ठीक है, तो बस यहाँ पे अपन पुट कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं, f की वैल्यू कितनी है -20, f इज -20 और u आएगा -30। देखो नीचे आ गया ये +30 -20 10 -20/10 विल बी 2 -2 माइनस साइन तो कोई मतलब नहीं, यहाँ पे स्क्वायर करने वाले हैं तो ये आने वाला है 2, 2 का स्क्वायर विल बी 4, बाहर माइनस साइन लगाओ जैसे 11 में माइनस साइन लग जाएगा यहाँ पे, -44 आएगा। ये आ गई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर। इसे फिर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करना, पैरेलल डायरेक्शन वाला। तो इमेज की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पैरेलल, इसमें मिरर की वेलोसिटी जोड़ देंगे अपन, तो -44i और मिरर की खुद की -2 थी, वो ऐड कर दो तो -46i के पास आएगा। पैरेलल वाली वेलोसिटी आ गई। अब परपेंडिकुलर की निकाल लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्ट टू मिरर वो आता था माइनस ऑफ v बाय u इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर परपेंडिकुलर। ऑब्जेक्ट की मिरर के रिलेटिव 15 का cos sin कंपोनेंट 12 चाहिए, तो 12 रख दो, v बाय u कितना आ रहा था -2, -2 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आने वाला है +12। तो ये दोनों को बस ऐड कर दो, क्योंकि मिरर के बाहर में तो वेलोसिटी है नहीं, तो यही इमेज की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी सेम आ जाएगी, क्योंकि मिरर के बाहर में तो है ही नहीं। तो इन दोनों को ऐड करके फाइनल आंसर आ गया -46i + 12। दिस शुड बी द फाइनल आंसर। अरे समझ में, -46i। तो एक बच्चे का कुछ बोल रहा है, इसमें ऑडियो क्लियर, इसमें ऑडियो क्लियर, यस। एक बच्चे का रिप्लाई नो आ रहा है बेटा, फिर सभी बच्चे यस बोल रहे हैं, थोड़ी कम आ रही है आवाज। लेट मी चेक। अब देखिएगा, है ना, वो शायद माइक पूरी तरह से कनेक्ट नहीं हुआ था। अब देखिएगा, इज इट नाउ क्लियर? यस, ओके बच्चों, है ना। ये मैंने माइक कनेक्ट तो करा था पर पता नहीं इसमें सिलेक्ट नहीं हुआ था, अब वापस को सिलेक्ट कर दिया हमने। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर आ गया हमारा। अब कई बच्चों ने मुझे 44 आईकेप भी दिया था। रीजन 44 आईकेप क्यों दिया उन्होंने? मिरर के रिलेटिव निकाल दिया, उसको वापस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट नहीं करा। और ये गलती मैं कॉमन देख रहा हूँ सब बच्चों में, तो ये गलती बचाओ यार, ऐसा बार बार अब हम यही गलती थोड़ी करते रहेंगे। ठीक है। और रचित बोल रहा है 24। अच्छा हाँ सॉरी, ये मैंने गलत कर दिया, ये v बाई यू 2 आ रहा था ना, तो उसको 2 पुट करके 24 आएगा। हाँ तो 24 होना चाहिए था, यहाँ पे 24 होना चाहिए था। मेरे
बोला था 2 रखने का, पर मल्टीप्लाई करने भूल गया मैं। ठीक है, चलो अब क्लियर। यस, और परपेंडिकुलर वेलोसिटी को वापस देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इधर, तो इमेज की नीचे की तरफ ही आना चाहिए, तो माइनस साइन आना ही चाहिए था मेरे पास। तो माइनस साइन यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा मेरे पास, वापस से चेक कर लेते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला v बाई यू माइनस वी बाई यू टाइम वेलोसिटी ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऊपर की तरफ है 12, वो पुट कर देंगे। v बाई यू कितना आ रहा था -2, तो यहाँ पे +2 आ जाएगा। कुछ गड़बड़ हो गई है? तो देख लेता हूँ मैं। वाई डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी परपेंडिकुलर 12 थी, यहाँ पे 12 रखेंगे अपन प्लस में, और ये मेरा +2 क्यों आ रहा है, ये -2 होना चाहिए। v कितना आएगा -60, ये माइनस और बाहर का एक माइनस। अच्छा सॉरी, ये पूरे -v/u की वैल्यू -2 आने वाली थी ना, तो ये माइनस में आएगा। हाँ, तो मैंने गड़बड़ कर दी, पूरे -v/u की वैल्यू -2 थी ये। ठीक है, और मैं v/u को 2 पुट कर रहा था, तो इससे छोटी सी मेरे से गलती होगी। ठीक है, लॉजिकली होना चाहिए था नेगेटिव वो, व्हेन ऑब्जेक्ट गोज अप इमेज गोज डाउन, तो होना चाहिए था नेगेटिव वो। ठीक है, अब ज्यादा बेटर है, तो यहाँ पे मैं माइनस साइन लग देता हूँ। चलो, अब मेरा भी सही हो गया। ठीक, तो हमने एक रिकैप क्वेश्चन करा, प्रीवियस क्लास में हमने वेलोसिटीज के रिलेशन कैसे निकालते हैं वो पढ़ा था, उसका रिकैप वगैरह देख लिया। ठीक है, अभी हटाते हैं बिगिनर बॉक्स के, आपके डाउट पहले डिस्कस कर लेते हैं हम। तो मिरर का, प्लेन मिरर का बिगिनर बॉक्स, स्फेरिकल मिरर तो अभी थोड़ा सा अपन बचा है चीजें पढ़ना, तो पढ़ेंगे। पहले प्लेन मिरर का बिगिनर बॉक्स डिस्कस करते हैं, ये सब हटा रहा हूं मैं। प्लेन मिरर के बिगिनर बॉक्स में कोई भी डाउट है आपको तो बताइए आप। सर उसका डिस्कशन तो आपने कर लिया था ना? हो गया था क्या? प्लेन हाँ मिरर सर, हो गया ना बिगिनर का कंप्लीट? डिस्कशन हो गया था। यस सर। हाँ, तो फिर मेरे को एक बच्चे ने बोला, मेरे को लगा नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलो फिर उसका हो चुका है तो फिर बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन मेरे पास यू वी और BB2 मतलब प्लेन मिरर का थोड़ी, हो तो स्फेरिकल मिरर का है ना अक्षर। तो स्फेरिकल मिरर में थोड़ा थ्योरी बची है अपनी, मैंने कहा था ना वो थ्योरी पूरी करेंगे फिर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा थ्योरी बची, वो कंप्लीट करके फिर डिस्कस करेंगे। और एक क्वेश्चन मैंने दिया था V2V वाला, वो काफी आपके डाउट्स आ रहे हैं, तो वो आप लोग एक बार और कोशिश कर लो। उसका है ना, मतलब लेंदी क्वेश्चन है बस, बाकी ऐसा कुछ टफ नहीं ज्यादा। आप लोग अपने लेवल पे करो, और मैंने बोला था मुझे सॉल्यूशन भेजना आप। ठीक है, तो मेरे पास सॉल्यूशन ही नहीं आया आपका, तो आप लोग मुझे सॉल्यूशन सेंड करिए, उसका मैं चेक कर लूंगा, और जिसने करा है उससे इंडिविजुअली डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी अपन ऐसा क्लास में नहीं डिस्कस करेंगे, आप करो जो आपका पूरा सॉल्यूशन है मुझे सेंड करो, फिर अपन डिस्कस कर लेंगे। अगर आपका सही है तो सही, गलत है तो उसमें क्या गलती बता दूंगा आपको। ठीक है, चलो, है ना। तो V2V वाला क्वेश्चन इस तरह से करेंगे अपन। अब थ्योरी में जो बचा हुआ चीजें अपन वो कंप्लीट करते हैं। तो नेक्स्ट चीज लिखे ग्राफ्स। ग्राफ्स, मिरर में हमें कुछ कुछ कभी कभी ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि मिरर में, अगर स्फेरिकल मिरर में हम यू वी का ग्राफ बनाए, 1/v 1/v का ग्राफ बनाए, तो कैसा ग्राफ आएगा। तो सबसे पहले हम सबसे सिंपल ग्राफ से स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट अपन सबसे सिंपल ग्राफ बनाते हैं 1/v वर्सेस 1/u, 1/v वर्सेस 1/u। पहले इसका ग्राफ बनाते हैं अपन। मिरर के लिए 1/v और 1/u का एक रिलेशन हम जानते हैं, मिरर फॉर्मूला, है ना, यही होता है ना मिरर फॉर्मूला। तो अगर मैं 1/v को y ले लूं, 1/u को x जैसा ले लूं, तो ये y प्लस एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट जैसी इक्वेशन है। दिस इज लाइक y, दिस इज लाइक x, देन दिस इज y प्लस x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, y प्लस x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या y इक्वल टू आप लिख सकते हो माइनस x प्लस कॉन्स्टेंट। तो उसका ग्राफ कैसा होना चाहिए, जल्दी से रिप्लाई करो, ग्राफ कैसा होना चाहिए इसका। फिर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, यस, आरुष का मेरे पास रिप्लाई आ स्ट्रेट गया लाइन है। सर। बिल्कुल सही, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। अच्छा, ये जो कांस्टेंट है इसके बारे में क्या, और स्ट्रेट लाइन जो बनेगी उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, वो कैसे स्लोप की होगी, कुछ पता चल रहा है क्या? यस सर, वो बिल्कुल सही। स्लोप पूछा है बच्चों, स्लोप एंगल नहीं होता है, स्लोप tan थीटा होता है, याद रखिएगा। सर स्लोप -1। -1, बिल्कुल सही। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं,
तो -1 स्लोप की स्ट्रेट लाइन बना दूंगा 1/v y एक्सिस पे 1/u x एक्सिस पे और -1 स्लोप की स्ट्रेट लाइन बना दूं। और कोई इसकी प्रॉपर्टी समझ में आ रही है तुमको? कोई स्लोप तो -1 बता दिया मुझे, है ना? और कोई प्रॉपर्टी इसका इंटरसेप्ट वगैरह कुछ पता चल रहा है क्या? सर उसका y इंटरसेप्ट 1/f होगा। y इंटरसेप्ट 1/f होगा, बिल्कुल सही। और अगर मैं कॉन्केव मिरर की बात करूं तो कॉन्केव मिरर के f नेगेटिव होता है, तो फॉर कॉन्केव मिरर ग्राफ जो होना चाहिए वो नेगेटिव स्लोप और y एक्सिस पे नेगेटिव 1/f ऐसा कुछ ग्राफ बनना चाहिए कॉन्केव मिरर के लिए। थोड़ा सा सीधा बनाऊं मैं, ऐसा होना चाहिए ना ग्राफ। यहाँ पे पॉइंट 1/f, यहाँ पर भी पॉइंट 1/f, बिकॉज एंगल इज 45, तो ये दोनों एंगल 45 स्लोप इज 45, तो दोनों 45। क्लियर? इंटरसेप्ट इज 1/f। तो ये मैंने कॉन्केव मिरर के लिए ग्राफ बनाया। ये ग्रीन कलर विजिबल है प्रॉपर्ली? ठीक है, दिस इज फॉर कॉन्केव मिरर। अब कॉन्वेक्स के लिए क्या होगा? ऐसा बन जाएगा। कॉन्वेक्स में स्लोप क्या आएगा? वही 45 डिग्री का एंगल माइनस के साथ आएगा, बस उसमें f पॉजिटिव हो जाएगा। तो कॉन्केव के लिए f नेगेटिव था और कॉन्वेक्स के लिए f पॉजिटिव है। तो ये दोनों के लिए ग्राफ बना दिया मैंने। इज इट क्लियर? थोड़ा सा वो एकदम सीधा नहीं बनाया, तो प्लीज बियर विद मी। तो ये दोनों अपन ने ग्राफ बना लिया। चलो कॉन्केव के ग्राफ के बारे में बात करें। दिस ग्राफ इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फॉर कॉन्केव मिरर ग्राफ लाइज लाइंग बिटवीन थर्ड, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। व्हाई? कॉन्केव मिरर के लिए 1/v 1/u का ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, क्यों बताओ? ऐसा क्यों हो रहा है कि कॉन्केव मिरर के लिए ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आ रहा है? सर क्योंकि u और v दोनों एक साथ पॉजिटिव नहीं होते। वेरी गुड, है ना? यू और भी एक साथ पॉजिटिव नहीं होता है। शायद आस्था ने बताया मुझे ये। तो आस्था क्यों, इसका मतलब क्या है? यू और भी पॉजिटिव नहीं होते, इसका मतलब क्या? सर मतलब अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज वर्चुअल नहीं होगी। बिल्कुल सही, है ना? व्हेन यू इज पॉजिटिव, यू पॉजिटिव का मतलब ऑब्जेक्ट वर्चुअल। मिरर के सामने जब ऑब्जेक्ट होता है तो यू नेगेटिव, रियल ऑब्जेक्ट के लिए यू नेगेटिव। मिरर के पीछे जब ऑब्जेक्ट होता है तो यू पॉजिटिव होता है। यू पॉजिटिव मतलब ऑब्जेक्ट रियल, वी पॉजिटिव मतलब इमेज भी रियल। तो रियल गलत बोल गया, वर्चुअल। यू और वी दोनों पॉजिटिव मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज। वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज नहीं बनाता कॉन्केव मिरर, इसलिए ये ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है ना? फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों नहीं है समझ में आया अपन को? ठीक है। अब बताओ ग्राफ जो इस क्वाड्रेंट में है ये क्या बता रहा है? यहाँ पर 1/u तो नेगेटिव है, 1/u नेगेटिव है, बट 1/v पॉजिटिव है। तो ये पोर्शन हमें क्या बता रहा है? कैसा ऑब्जेक्ट है, कैसी इमेज है? कैसा ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज है? दिस पोर्शन ऑफ ग्राफ क्या ऑब्जेक्ट और कैसी इमेज बताओ? वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज। नहीं नहीं बेटा, सर रियल नेगेटिव। हाँ, रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल वर्चुअल ऑब्जेक्ट इमेज। वर्चुअल इमेज। रियल हाँ ऑब्जेक्ट सर सॉरी गलती से बोल दिया मैंने, मैं बोलना ही चाहता था। रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज। तो रियल ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? यहाँ पे 1/f के इधर उधर की तरफ जा रहे हैं, मतलब कि 1/f वैल्यू 1/u की जो वैल्यू है वो इससे भी बड़ी है नेगेटिव में, है ना? मैग्नीट्यूड इसका इससे भी बड़ा है, मतलब कि ऑब्जेक्ट पोल फोकस के बीच में, एक तरह से पोल फोकस के बीच में, पोल फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट, तो वर्चुअल इमेज होती है, वी पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे अपन को ऑब्जेक्ट लग रहा है पोल फोकस में और इमेज बन रही वर्चुअल। ठीक है। इधर का पोर्शन ग्राफ का, ये पोर्शन यहाँ पे 1/u पॉजिटिव है बट 1/v नेगेटिव है। ये पोर्शन क्या बता रहा है? सर रियल इमेज एंड वर्चुअल वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। v नेगेटिव मतलब रियल इमेज, u पॉजिटिव मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बन रही है यहाँ पे। और यहाँ बीच के रीजन में सर रियल इमेज एंड सर रियल इमेज एंड रियल ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसका जो एकदम सेंटर पॉइंट होगा वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑब्जेक्ट एट सी। बिल्कुल सही, यहाँ ऑब्जेक्ट एट सी है। यहाँ पे 1/2f और 1/2f कोऑर्डिनेट्स आएंगे। ये पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहाँ 1/f हो जा रहा है 1/u, 1/u इज 1/f।
मतलब u इक्वल टू एफ, ये वाला पॉइंट u इक्वल टू एफ है और u इक्वल टू एफ, तो v इक्वल टू हो रहा है इन्फिनिटी, v स्टैंडिंग टू इन्फिनिटी, दैट्स व्हाई 1 by v इज 0, 1 upon v है ना यहाँ पे, तो when v is infinity 1 by v will be 0, तो ये हमें पॉइंट मिल रहा है f, 0, 1 by f, 0 है ना। तो ये पॉइंट है ऑब्जेक्ट फोकस पे, इमेज इन्फिनिटी पे, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इमेज फोकस पे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, यहाँ 1 upon u 0 है, इसका मतलब u इज इन्फिनिटी, तो v क्या हो जाएगा f, इसलिए 1 upon v की वैल्यू 1 upon f है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है और इमेज फोकस पे है, ये पॉइंट बता रहा है ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इमेज फोकस पे। एनालिसिस समझ में आ रहा है? Yes, sir. चलो वेरी गुड, है ना। तो अब ग्राफ में कोई भी पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो सब देख लिया अपन ने, है ना। दिस पॉइंट रिप्रेजेंट सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट दैट ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, इमेज इज एट इंफिनिटी, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट की ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, इमेज फोकस पे, इन दिस रीजन रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बन रही है, इस रीजन में रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बन रही है, इस रीजन में वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बन रही है। ऐसा एनालिसिस करा अपन ने, और सेम एनालिसिस अपन यहाँ के लिए भी देख सकते हैं। तो अब इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, इनफैक्ट बिगिनर बॉक्स में एक सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो वो अब आप कर सकते हो। क्लियर? आपने शायद बिगिनर बॉक्स कराया तो देखा होगा, ऐसे ही क्वेश्चन है उसके अंदर, है ना। चलो एक मेरे पास क्वेश्चन आया, इंटरसेप्ट 1 by f कैसे आया। बेटा ये जो कांस्टेंट है 1 by f ही तो है, तो y इक्वल टू mx प्लस c, तो m तो यहाँ पे दिख रहा है अपन को -1, और जो इंटरसेप्ट होता है वही तो 1 by f है ना। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कंपेयर करो तो दिख रहा है हमको, दिख रहा है क्या, क्या नाम है आपका, विजी, विजी बोल देता हूँ मैं आपको स्ट्रिक्ट, है ना, वो थोड़ा नाम बड़ा है तो विजी, विजी क्लियर अब, है ना। चलो विजी बोल रहा है, यस ओके, आगे बढ़ते फिर। तो अभी अपन ने 1 by v और 1 by u के ग्राफ बनाए, है ना, और भी टाइप के ग्राफ बनाना है हमको। चलो तो नेक्स्ट अपन ग्राफ बनाते हैं v वर्सेस u, v वर्सेस u, v वर्सेस u का ग्राफ बनाते हैं। थोड़ा शायद यहाँ बोर्ड चमक रहा है, पर मैंने v वर्सेस u बोला है, तो जो बोला है उससे भी समझ में आ रहा है अपन को, v वर्सेस u का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो क्या एक्सपेक्ट करते हो, ग्राफ किस तरह का दिखना चाहिए, ग्राफ कैसा दिखना चाहिए, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, क्या बनना सर चाहिए, हाइपरबोला। हाइपरबोला बनना चाहिए, वेरी गुड, क्यों। सर जो मिरर फॉर्मूला है उसको अपन हाइपरबोला की इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हैं। हाँ, ये 1 upon y प्लस 1 upon x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, 1 by y प्लस 1 by x इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो एक स्पेशल टाइप का हाइपरबोला होता है ये, है ना, शायद पढ़ा होगा आपने 11th में, हाइपरबोला पढ़ा हुआ है। कौन सा टाइप का हाइपरबोला होता है, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर। हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एक्सप्लेन करोगे मुझे। इसेंट्रिसिटी √2। और कुछ, मतलब और क्या बोलते हैं, मतलब मुझे कुछ और याद है, इसेंट्रिसिटी के टर्म में याद नहीं मुझे, और कुछ एसिम्पटोट्स का कुछ होता है क्या। हाँ यस सर। हाँ, एसिम्पटोट्स इंफिनिटी पे होते हैं, नहीं एसिम्पटोट्स का एंगल 90 होता है, एसिम्पटोट्स ऑर्थोगोनल होते हैं, एसिम्पटोट्स जो होते हैं वो ऑर्थोगोनल होते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के, बिल्कुल सही। चलो तो अब इसका प्लॉट करते हैं अपन, है ना। पहले तो एसिम्पटोट्स कहाँ आएंगे, तो जब x या y कोई भी एक इंफिनिटी जा रहा है तो दूसरा वैल्यू जो होगी वो एसिम्पटोट पे होगी, दूसरे जो वेरिएबल की वैल्यू होगी वो एसिम्पटोट पे होगी। व्हेन u इज इंफिनिटी, v क्या होता है f, तो v इक्वल टू f पर एक एसिम्पटोट आएगा और एक u इक्वल टू f पर एसिम्पटोट आएगा। अगर मैं कॉन्केव मिरर की बात करूं, लेट्स से अपन पहले कॉन्केव के लिए ग्राफ बना रहे हैं, तो कॉन्केव के लिए f नेगेटिव हो जाएगा, तो f इज नेगेटिव, यहाँ पर f वाले पॉइंट पर एक मैं एसिम्पटोट दिखा देता हूँ, u equal to f, this will be an asymptote, then v equal to f, this will be an asymptote। तो मैंने दो asymptotes बना दिए, ठीक है, मैंने दो asymptote बनाया सबसे पहले। तो एक ये पॉइंट है u equal to f, एक ये पॉइंट है v equal to f। फिर कुछ स्पेशल पॉइंट हमें पता है, जब ऑब्जेक्ट 2f पर होता है तो उसकी इमेज भी 2f पर बनती है। कॉन्केव मिरर की बात कर रहा हूँ ना, इसलिए f इज नेगेटिव, तो मैंने f को इधर नेगेटिव साइड में दिखाया है u पर भी, और v एक्सिस पर भी मैंने f को नेगेटिव साइड पर दिखाया, बिकॉज मैं कॉन्केव मिरर की बात कर रहा हूँ। ग्राफ इस पॉइंट से पास होगा,
क्योंकि ऑब्जेक्ट सी पर इमेज सी पर, तो ग्राफ इस पॉइंट से पास होगा, इस पॉइंट से पास होना चाहिए उस ग्राफ को। सेकेंड चीज, अभी पुराना वाला ये हटा देता हूँ। सेकेंड थिंग, व्हेन ऑब्जेक्ट इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज कहाँ होती है? फोकस पे। व्हेन u is tending to minus infinity, v should be f, and when u is tending to focus, image should be at minus infinity. तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाना है तो बना देते हैं, और इस पॉइंट से पास करते हुए मुझे समझ में आ गया था एसिम्पटोट्स ये थे, तो ये मैंने ग्राफ बना दिया, है ना। देखिए, व्हेन u is tending to minus infinity, u जैसे से माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, दिस ग्राफ इज गोइंग टू टच f, तो धीरे धीरे f के पास में जा रहा है, तो ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इमेज फोकस पे। फिर धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को अपन मूव करते करते सी पे लेके आ गए, इमेज भी सी पे आ गई। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी सी के बीच में है, तो इमेज लाई कर रही है एफ एंड 2f के बीच में, इंफिनिटी फोकस और 2f के मतलब सी के बीच में। ऑब्जेक्ट सी पर, इमेज भी सी पर, ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में, तो इमेज सी से बियॉन्ड। ऑब्जेक्ट जैसे से फोकस पे गया, इमेज इंफिनिटी पे जा रही है। दिख रहा है हमें ग्राफ? आ रहा है समझ में? ये वाला पोर्शन समझ में आया ग्राफ का? ओके, थैंक यू। और सभी बच्चों को एक रिक्वेस्ट है, देखो ऑनलाइन ऑफलाइन में यही फर्क होता है, ऑफलाइन में तो हमको दिख जाता है कि आपको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ऑनलाइन में जब तक आप बोलोगे नहीं मुझे समझ में नहीं आएगा। तो जो भी प्रॉब्लम आए प्लीज बोलिए, ठीक है। अपन वापस ऑनलाइन पे आ गए हैं, अब मजबूरी है अपनी करना, तो आपको जो समस्या है आप बोलिए, ठीक है। मैं जब पूछो आया कि नहीं आया तो रिप्लाई करा करिए, ठीक है। ओके, वापस, और थोड़ा रिप्लाई अगर करोगे ना तो तुम थोड़ा बोर भी नहीं होंगे, मतलब बिल्कुल बैठे रहोगे एकदम बस सुन रहे हो, तो उससे आपको कुछ आएगा नहीं। एक्टिव रहोगे तो आपको ज्यादा चीजें समझ में आएगी, ठीक है। चलिए, अब ऑब्जेक्ट को फोकस से आगे शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को फोकस से आगे शिफ्ट कर देते हैं। तो फोकस से आगे, फोकस और ऑप्टिकल, फोकस और पोल के बीच में जो ओरिजिन है पोल हो गया, u0 मतलब पोल। तो पोल पे ऑब्जेक्ट होता है तो पोल पे इमेज होती है ना, अपन ने ऐसा कुछ देखा था, व्हेन ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू पोल, इमेज भी Yes, sir. हाँ। बस इसको धीरे धीरे अपन ऐसे ग्राफ को, पहले तो वर्चुअल इमेज होती है इसलिए वी पॉजिटिव ले लिया मैंने, है ना। वी पॉजिटिव से ग्राफ धीरे धीरे शिफ्ट होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज गोइंग टुवर्ड्स पोल, इमेज इज आल्सो गोइंग टुवर्ड्स पोल, पोल पे ऑब्जेक्ट तो पोल पे इमेज। उसके बाद ऑब्जेक्ट को वर्चुअल कर दे, यू पॉजिटिव कर दे, तो इमेज बन जाती है पोल और फोकस के बीच, तो इस रीजन में इमेज होना चाहिए, तो इसके आगे इस रीजन में इमेज बना देंगे अपन, ये ग्राफ बना देंगे। और ऑब्जेक्ट जैसे से इन्फिनिटी जा रहा है, इमेज फिर से फोकस की तरफ जाएगी, तो ऐसा ग्राफ बन गया अपने। ये ग्राफ आ गया हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। इस तरह से हमारा ग्राफ हो गया, और इसके अलग अलग रीजन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भी देखा। बहुत ज्यादा इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे तो ये बता रहा है ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, इमेज फोकस पे। ऑब्जेक्ट धीरे धीरे पास में आया, सी पर आया, इमेज भी फोकस से सी की तरफ गई। ऑब्जेक्ट को फोकस की तरफ ले गए, इमेज इन्फिनिटी चली गई। ऑब्जेक्ट फोकस से राइट में शिफ्ट करा, इमेज वर्चुअल हो गई, तो वी पॉजिटिव हो गया। धीरे धीरे वर्चुअल, धीरे धीरे रियल ऑब्जेक्ट पोल की तरफ जा रहा है, वर्चुअल इमेज धीरे धीरे पोल की तरफ आ रही है। ऑब्जेक्ट पोल पे, इमेज भी पोल पे, पोल के पीछे ऑब्जेक्ट मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट कर दिया, तो इमेज हो गई पोल फोकस के बीच में रियल, ठीक है। वी नेगेटिव मतलब रियल इमेज हो रही है, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है। और ग्राफ अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आया, बिकॉज वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज नहीं बनती, है ना। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट यू पॉजिटिव जब था तो वी नेगेटिव था, मतलब वर्चुअल की रियल इमेज बन गया। तो सारी चीज ग्राफ में समझ में आ रही है, देख लीजिए अच्छे से, क्या है ग्राफ क्लियर है? यस सर। वेरी गुड अनुज। Yes, sir. ओके बेटा, चलिए सभी बच्चे ध्यान से देख लीजिए। क्रिश आपको क्लियर? यस ओके, यस सर। गुड। एक बच्चे का नाम है ताहिर, ताहिर आपको क्लियर? ध्रुव को भी क्लियर, चलो ताहिर। ताहिर रिप्लाई करिए। जैसा सी को भी क्लियर।
चलो अब देखो, सबको क्लियर बोल दे रहा हूँ मैं कि जो बच्चा मैं पूछूं रिप्लाई नहीं करेगा तो उसको अपन मीटिंग से आउट कर देंगे, है ना? ताहिर आपको क्लियर है? चलो ताहिर लगता है सो गया है, वॉशरूम गया होगा। यस सर, अब आया ताहिर का रिप्लाई। ताहिर इतना क्यों लेट कर रहे हो यार रिप्लाई, क्या हुआ? सर कॉन्वेक्स का भी सेम होगा? कॉन्वेक्स का बनाते हैं अपन, है ना? चलो कॉन्वेक्स का बनाते हैं। आपके ग्रुप में मैसेज करना पड़ेगा, लगता है कि आपके पेरेंट्स को बोलना पड़ेगा कि यार बच्चों को देखो, इससे ताहिर अब रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो इनको समझाओ कि रिप्लाई करा करिए। ओके, कॉन्वेक्स का बनाते हैं। अब पुराना वाला हटा देता हूं मैं। देखो, अगर आप लोग बराबर एक्टिव रहोगे, रिप्लाई वगैरह करते रहोगे तो आपको भी ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना? ऑफलाइन क्लास में ये होता है कि बच्चों को हम कंपेल कर देते हैं समझने के लिए, यहाँ वो हमारे पास एबिलिटी नहीं हो पाती ऑनलाइन में। तो आप लोग जब इस तरह से रिप्लाई वगैरह करोगे तो आप एक्टिव रहोगे, आपको ज्यादा चीज समझ में आएगी, ठीक है? जितना बैठ के बस सुनते रहोगे नींद आएगी और कुछ नहीं होगा, है ना? क्योंकि पढ़ाई कभी भी बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत किसी को मजा दे ऐसा होती नहीं है, बोरिंग ही होती है हमेशा पढ़ाई, ठीक है? चलो आगे बढ़ते। बी और यू का अब अपन ग्राफ बनाते हैं फॉर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में चेंज क्या हो जाता है, उसकी जो फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव होती है, उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। तो ग्राफ में जो एसिम्पटोट्स हम बनाते थे, हमने जो एसिम्पटोट बनाए थे वो पॉजिटिव साइड में बनाएंगे, बिकॉज फोकल लेंथ इज पॉजिटिव। तो u इक्वल टू प्लस एफ पे एक एसिम्पटोट बना देंगे, u इक्वल टू प्लस एफ, और v इक्वल टू प्लस एफ, इन पे एसिम्पटोट बना दिया अपन ने, ठीक है? अगर आपको याद हो, जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट हम 2f पे रखते हैं, c पे रखते थे वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो उसकी वर्चुअल इमेज c पे बनती थी, हमने क्लास में पढ़ा था ये, है ना? तो हमें लग रहा है कि ग्राफ यहाँ पे ऐसा कुछ होना चाहिए, बस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ बना लो। ये ग्राफ बना लिया, इस पॉइंट से पास होता हुआ ये ग्राफ बना लिया। दिस इज ग्राफ फॉर कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज ग्राफ फॉर कॉन्वेक्स मिरर। चलो आ रहा है समझ में ग्राफ? व्हेन u इज नेगेटिव, रियल ऑब्जेक्ट है u नेगेटिव, इमेज बिटवीन पोल एंड फोकस, वर्चुअल इमेज बिटवीन पोल एंड फोकस, v पॉजिटिव है और पोल फोकस के बीच में इमेज, ठीक है? तो ये दिख रहा है हमको, यहाँ पे देखो पोल फोकस के बीच में इमेज है और u नेगेटिव था, तो रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बन रही है पोल फोकस के बीच में। फिर ऑब्जेक्ट पोल पे तो इमेज भी पोल पे, ऑब्जेक्ट को पोल के पीछे वर्चुअल कर दिया तो इमेज रियल हो जाती है जब ऑब्जेक्ट पोल फोकस के बीच में, ये वाला पोर्शन दिखा रहा है वो। फिर ऑब्जेक्ट धीरे धीरे फोकस पे तो इमेज इंफिनिटी पे, ऑब्जेक्ट फोकस और 2f के बीच में तो इमेज होती है 2f की बियॉन्ड, ऑब्जेक्ट 2f इमेज 2f, ऑब्जेक्ट 2f के बियॉन्ड तो इमेज आ जाती है फिर f और 2f के बीच में, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इंफिनिटी इमेज फोकस की तरफ। तो वर्चुअल का बिल्कुल बेसिक केस बनता था, जिस कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के बेसिक केस बनते थे जिससे कॉन्केव के होते थे। बस कॉन्केव में जो रियल केस रियल ऑब्जेक्ट के लिए होता था, कॉन्वेक्स में वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए होता था। चलो ग्राफ आ रहा है क्या समझ में? Yes, sir. यस सर। अब मेरा एक क्वेश्चन है, इन ग्राफ को अगर देखो ध्यान से तो y इक्वल टू एक्स लाइन, y इक्वल टू एक्स लाइन क्या बॉडी सिमेट्रिक है, y इक्वल टू एक्स लाइन क्या बॉडी सिमेट्रिक है, क्यों? एनी रीजन? y इक्वल टू एक्स लाइन क्या बॉडी सिमेट्रिक है? That रचित ने lateral बोला। inversion. नहीं नहीं बेटा, लेटरल इन्वर्जन थोड़ी बोलते हो। Sir, principle of reversibility. बिल्कुल सही गगनदीप, है ना? रचित और गगनदीप दोनों ने आंसर दिए, बिल्कुल सही। Principle. प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, u और v कैन बी इंटरचेंज, u और v कैन बी इंटरचेंज, मतलब x और y कैन बी इंटरचेंज, x और y इंटरचेंज कर सकते हैं तो ग्राफ y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होता है ना? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, बिल्कुल सही। यस सर। चलो अब v और u के भी बन गए, दो ग्राफ और बचते हैं जो कभी कभी लोग पूछ लेते हैं, तो ये हटा रहा हूं मैं, पहले उधर वाला हटा देता हूं।
अब थर्ड ग्राफ बनाते हैं। थर्ड मैग्निफिकेशन वर्सेस यू, मैग्निफिकेशन वर्सेस यू। कभी कभी लोग इसका भी ग्राफ पूछ लेते, तो ये भी अपन बना के रख लेते पहले से। मैग्निफिकेशन वर्सेस यू, मैग्निफिकेशन होता था माइनस वी बाई यू, जिसको हमने यू के टर्म में भी कन्वर्ट करके याद करा था एफ अपॉन एफ माइनस यू, है ना। तो मैं इस इक्वेशन को देख के ग्राफ बनाऊंगा, क्यों? क्योंकि v डिपेंड करता है u पे, u वेरिएबल है तो v भी यहाँ वेरिएबल हो गया। मैं m को u का इनवर्स नहीं बोल सकता, m को u का इनवर्स नहीं बोल सकता। व्हाई? बिकॉज हियर v इज नॉट कांस्टेंट। तो मैं इस इक्वेशन को देख के ग्राफ बनाऊंगा। ये इक्वेशन देख के क्या समझ में आ रहा है? m वर्सेस u का ग्राफ कैसा होना चाहिए? बोलो, m वर्सेस u का ग्राफ कैसा होना चाहिए? मैग्निफिकेशन वर्सेस यू का ग्राफ कैसा होना चाहिए? बिल्कुल सही ध्रुव। अगेन दिस इज इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। फिर से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन है। m को y जैसा ट्रीट करो, u को x जैसा ट्रीट करो, तो ये इक्वेशन बिल्कुल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। इनवर्स जैसा जब भी रिलेशन आता है ना, y is dependent on a linear expression of x and inverse of that, y is dependent on inverse of a linear expression of x, तो ये इक्वेशन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की होती है। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। इसका असिम्पटोट साफ साफ दिख रहा है, u इक्वल टू f। जब u इक्वल टू f रखेंगे तो m विल टेंड टू इंफिनिटी, है ना। जब कोई भी वेरिएबल इंफिनिटी की तरफ टेंड करता है तो वो असिम्पटोट हो गया। तो एक असिम्पटोट तो u इक्वल टू f है। फिर दूसरा असिम्पटोट क्या हो जाएगा? दूसरा असिम्पटोट क्या होगा? व्हेन m इज इंफिनिटी तो u टेंडिंग टू क्या होना चाहिए यहाँ पे? अच्छा, m को अपन काम करते हैं दूसरे असिम्पटोट के लिए। एक तो अपन इंफिनिटी ले रहे हैं, u इक्वल टू इंफिनिटी, तो m इक्वल टू 0 हो जाएगा। m इक्वल टू 0 मतलब ये वाली लाइन हो जाएगी असिम्पटोट। एक तो u एक्सिस एक असिम्पटोट है और दूसरा असिम्पटोट u इक्वल टू f, तो u इक्वल टू f पर एक असिम्पटोट है। समझ में आ रहा है? मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात, कॉन्केव की बात करूं अगर है तो f नेगेटिव होगा कॉन्केव के लिए। तो मैं पहले कॉन्केव के लिए ग्राफ बना रहा हूं, फॉर कॉन्केव, ठीक है। मैं ऑडिबल क्लियर है? अभी तक जितनी बात करी सर मुझे समझ नहीं आया कि हाइपरबोला कैसे हुआ। ओके सर मुझे भी नहीं आया। गुड गुड गुड, पूछा ही अच्छा करा आपने। देखो m को y जैसा लिख दो, y एक्सिस पे अपन m ले रहे, u को x जैसा लिख दो। तो ये इक्वेशन क्या है? देखो y इज डिपेंडेंट ऑन अ लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ x, x की पावर 1 है और उसका इनवर्स है यहाँ, है ना। जब भी ऐसा होता है ना, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन होती है। जैसे थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f, ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। इसे थोड़ा सा अरेंज करो, 1 बाय v 1 बाय f माइनस 1 बाय x, तो ये तो एक कांस्टेंट है, ये शिफ्टेड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। इसमें अगर मैं x को शिफ्ट कर दूं, ओरिजिन शिफ्ट जैसा कर दूं, तो ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ना। यहाँ पे अगर एलसीएम वगैरह ले लो आप, 1 अपॉन y हो जाएगा fx अपॉन x माइनस f, इनवर्स करो तो y हो गया fx अपॉन x माइनस f, ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो जो भी ऐसे इनवर्स वाली इक्वेशंस आती है सब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये इक्वेशन भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। अब बाकी वो आपको मैथमेटिक्स में एक जनरल टू वेरिएबल की इक्वेशन बताई होगी, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस एक बड़ी सी इक्वेशन बनती है ना माइनस 2gx प्लस 2gx प्लस 2gy, एक बहुत बड़ी सी इक्वेशन कुछ बताई होगी आपको। वो किसकी इक्वेशन होती है? वो कोऑर्डिनेट देख के चेक कर सकते हैं अपन, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, वाई स्क्वायर कोफिशिएंट, इन सबको देख के चेक कर सकते हैं। सर्कल बनने के लिए कंडीशन कुछ होती है, इलिप्स बनने के लिए कुछ होती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला सबके लिए अलग अलग कंडीशन होती है, तो कंडीशंस लगा के आप चेक कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते फिर।
तो बस अब हम ये समझ गए थे इक्वेशन तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की है ना। ध्रुव का क्वेश्चन आ रहा है सर, लास्ट ग्राफ y प्लस एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है ना? नहीं, लास्ट वाला ग्राफ y इक्वल टू एक्स के अबाउट ही सिमेट्रिक था ना। ये जो इधर बनाया था, ये ओरिजिन से 45 डिग्री की जो लाइन होगी y इक्वल टू एक्स, इसके अबाउट ही सिमेट्रिक था नीचे ऊपर। ठीक है, चलो वापस आ जाते हैं यहाँ पे। तो मैग्निफिकेशन वर्सेस u का ग्राफ बनाना है। अब देखो u इक्वल टू इन्फिनिटी, u को डालो इन्फिनिटी, तो m क्या हो रहा है 0। तो ग्राफ इस u एक्सिस को टच करेगा, u एक्सिस पे m 0 हो जाएगा, यहाँ पे टच करते हुए जाएगा जब u इन्फिनिटी हो रहा है। ठीक है, फिर एक स्पेशल पॉइंट हमें याद होना चाहिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f तो मैग्निफिकेशन क्या आता है -1। तो इस वाले पॉइंट से पास होना चाहिए ग्राफ। 2f पर जब ऑब्जेक्ट होता है तो मैग्निफिकेशन -1 आता है, इससे पास होना चाहिए। जैसे से u इक्वल टू f होगा, u को f डालो तो मैग्निफिकेशन इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, मैग्निफिकेशन इज टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो बस ग्राफ अपन आप ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा कुछ ग्राफ होना चाहिए। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f इमेज f और 2f के बीच में बनती है, डिमिनिश होती है। तो डिमिनिश होती है तो मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 से छोटा आएगा और मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है बिकॉज इमेज इन्वर्टेड है। ऑब्जेक्ट 2f पर इमेज भी 2f पर होती है पर उसी साइज की होती है, तो मैग्निफिकेशन -1 आता है, इन्वर्टेड एंड सेम साइज। फिर ऑब्जेक्ट 2f और f के बीच में जब होता है तो इमेज इनलार्ज होती है पर इन्वर्टेड होती है, तो मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा बट नेगेटिव, है ना। तो ये ग्राफ बन गया। ऑब्जेक्ट जब फोकस पे तो मैग्निफिकेशन बहुत enlarged, highly enlarged image. So when object is at focus, image is highly enlarged. So magnification is tending to negative infinity. When object focus और पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में जो ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज उस केस में कैसी बनती है वर्चुअल। कॉन्वेक्स मिरर के लिए पोल फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट तो इमेज वर्चुअल हो जाती है, पीछे बनती है, एनलार्ज बनती है। एनलार्ज बनती है तो मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा होता है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट पोल, u इज टेंडिंग टू 0, u इज टेंडिंग टू 0 तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाता है उस केस में +1। ऑब्जेक्ट पोल पे तो इमेज भी पोल पे बनती सेम साइज की, इसलिए मैग्निफिकेशन +1। तो इस पॉइंट से भी ग्राफ पास होना चाहिए, तो ग्राफ फिर यहाँ पे ऐसा बनता है। और उसके बाद धीरे धीरे व्हेन ऑब्जेक्ट इज टेंडिंग टू इंफिनिटी तो इमेज फिर से फोकस पे आ जाती है और हाईली डिमिनिश, तो मैग्निफिकेशन टेंडिंग टू 0। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ये +1 वाला पॉइंट थोड़ा सा नीचे दिखाता हूँ, जितना डिस्टेंस नीचे उतना ऊपर होना चाहिए। इस ग्राफ को थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ मैं। इस +1 वाले पॉइंट से ग्राफ पास होते हुए कुछ ऐसा ग्राफ बना देना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हालांकि ग्राफ है मैग्निफिकेशन वर्सेस यू का। फिर इन्फिनिटी -1 इन्फिनिटी रहेगा, हाँ अस्तित्व ऐसा कुछ है कि मैग्निफिकेशन टेंडिंग टू 0 व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। धीरे धीरे मैग्निफिकेशन 1 हो गया जब ऑब्जेक्ट को अपन सी पे लेके आए, कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी से सी आता है तो इमेज एफ से सी आती है और उसका धीरे धीरे साइज बढ़ता है और ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर हो जाती है। साइज धीरे धीरे बढ़ रहा है मतलब मैग्निफिकेशन धीरे धीरे बढ़ के 1 हो गया, -1 हो गया, इन्वर्टेड है इसलिए -1। फिर ऑब्जेक्ट 2f से जब f जाता है तो इमेज जाती है 2f से इंफिनिटी और वो इनलार्ज होती जाती है धीरे धीरे, तो मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड बढ़ते जा रहा है, धीरे धीरे मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड बढ़ते जा रहा है। ऑब्जेक्ट जब फोकस के इधर ले आते हैं तो पोल फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट तो पीछे मिरर के पीछे वर्चुअल इनलार्ज इमेज बनती है और वो इरेक्ट होती है, इरेक्ट होती है तो m प्लस में आएगा और हाईली इनलार्ज तो इसलिए प्लस इंफिनिटी से चालू होगा। फिर धीरे 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 करके जैसे से ऑब्जेक्ट पोल पर, इमेज भी पोल पे, मैग्निफिकेशन 1 हो गया। पोल के पीछे वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज होती है, डिमिनिश होती है, तो मैग्निफिकेशन +1 और 0 के बीच में आएगा, है ना। तो ये ग्राफ बन गया अपना। बताओ ये ग्राफ आ रहा है समझ में? कॉन्केव मिरर के लिए मैग्निफिकेशन वर्सेस यू का ग्राफ। चलो आरुष को तो आ गया, बाकी सभी बच्चे बताइए। सर आ गया सर। ठीक है, अब मैंने आपको कॉन्केव मिरर का ग्राफ बना के दिया है। अब कॉन्वेक्स का मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, कॉन्वेक्स का आप खुद बनाना, है ना। आसानी है ये बनाने के बाद, कॉन्वेक्स का आप खुद बनाएंगे सर, ठीक है। मेरे पास क्वेश्चन आया ध्रुव का, ये कौन सी लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होगा? बेटा ये मैग्निफिकेशन वर्सेस यू का है ना, तो इसमें सिमेट्री ऐसा देख नहीं पाएंगे अपन, क्योंकि यहाँ पर m और u को थोड़ी इंटरचेंज कर सकते हैं अपन, यहाँ सिमेट्री वैसी दिखती नहीं है अपन को, ठीक है।
वैसा लग रहा है y इक्वल टू x बॉडी सिमेट्रिक है, पर ऐसा नहीं कहेंगे इसे। तो यहाँ पे सिमेट्री नहीं देखेंगे अपन। फिर आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ मैं, मैग्निफिकेशन वर्सेस यू का ग्राफ फॉर कॉन्वेक्स मिरर, वो आपके लिए होमवर्क है। कॉन्केव के लिए बनाया है, कॉन्वेक्स के लिए आपका होमवर्क है। कोई डाउट? तो कुछ बोल रहा था? चलिए कोई डाउट नहीं लगता, आगे बढ़ते। अब ग्राफ एक और बचा है अपना, मैग्निफिकेशन वर्सेस वी, तो सबसे आसान ग्राफ है, सबसे आसान ग्राफ है। देखो मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसको मल्टीप्लाई कर देते v से, तो v/f इक्वल टू 1 प्लस v/u, तो v/u शुड बी v/f माइनस 1, माइनस मल्टीप्लाई कर लो तो ये इक्वेशन आएगी। तो मैग्निफिकेशन जो होता था माइनस v/u, वो आ रहा है माइनस v/f प्लस 1। देखो मैग्निफिकेशन की v के साथ इक्वेशन क्या आ गई, है ना। तो अब अगर m को y जैसा लो और v को x जैसा लो, तो ये इक्वेशन आ रही है। कैसा ग्राफ होना चाहिए इसका बताइए, m वर्सेस v का ग्राफ Straight कैसा होना line. चाहिए? स्ट्रेट लाइन, वेरी गुड। Straight line. और क्या समझ में आ रहा है आपको? The slope is -1. minus 1 by f Slope and is y minus 1 by f. intercept is plus 1. y इंटरसेप्ट इज प्लस 1। कॉन्केव के लिए f नेगेटिव होता है तो स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा। कॉन्केव के लिए पॉजिटिव स्लोप की लाइन बनाना, इंटरसेप्ट प्लस 1। कॉन्वेक्स के लिए नेगेटिव स्लोप की लाइन बनाना, स्लोप प्लस इंटरसेप्ट प्लस 1। ठीक है, बहुत ही आसान ग्राफ होता है ये वाला, मैग्निफिकेशन वर्सेस v। प्लस 1 इंटरसेप्ट होना चाहिए, तो यहाँ प्लस 1 से तो ग्राफ पास होगा। कॉन्केव के लिए प्लस स्लोप बना देंगे, ये हो जाएगा कॉन्केव के लिए, और कॉन्वेक्स के लिए माइनस बना देंगे, ये हो जाएगा कॉन्वेक्स के लिए। आसान, क्लियर? यस सर। सारे जो ग्राफ बन सकते हैं, जो पूछ सकते हैं, वो लोग बना दिए अपन ने। अब बहुत सारे ट्विस्ट देके भी ग्राफ पूछते हैं आपसे, है ना। ये तो मैंने स्टैंडर्ड जो बेसिक ग्राफ है वो बताया। ट्विस्ट क्या दे सकते हैं, वो बोल देंगे कि भैया हमको है ना केवल रियल ऑब्जेक्ट के लिए ग्राफ बना के बताओ, वर्चुअल के लिए नहीं चाहिए उनको। उनको बोल देंगे क्वेश्चन में, ड्रॉ ग्राफ बिटवीन v एंड u फॉर रियल ऑब्जेक्ट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ u। आपको एक्सिस पे मैग्नीट्यूड ऑफ u लेना है। जैसे आपको ग्राफ बनाना है बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ v एंड मैग्नीट्यूड ऑफ u फॉर रियल ऑब्जेक्ट, तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव में तो जाएगा ही नहीं है ना। और फिर सिर्फ रियल ऑब्जेक्ट ही बनाना है आपको, रियल ऑब्जेक्ट के लिए। कॉन्वेक्स या कॉन्केव को एक टाइप का मिरर दे दिया। जैसे सपोज एग्जांपल के लिए मैं आसान एग्जांपल ले लेता हूँ, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के लिए मॉड ऑफ v और मॉड ऑफ u का ग्राफ क्या होगा? आप बनाओ जल्दी से, आप खुद एक बार बना लो, फिर मैं बनाऊंगा, चेक करना, है ना। कॉन्वेक्स मिरर के लिए मॉड ऑफ u और मॉड ऑफ v का ग्राफ क्या होगा? एंड आई एम कंसीडरिंग ओनली रियल ऑब्जेक्ट। करो, करिए एक बार ट्राई। सिर्फ रियल ऑब्जेक्ट के लिए बनाना है, और मैंने सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर के लिए पूछा है। मेरे पास एक रिप्लाई तो आया है, अथर्व का हो गया उसका। गुड अथर्व। बाकी बच्चे भी बताइए जल्दी से। हाँ तनिष्क, नहीं आस्था, ठीक है। चलो मैं अभी ड्रॉ करता हूँ, फिर आप चेक कर सकते हो। मैंने कॉन्वेक्स मिरर की बात करी है, तो कॉन्वेक्स मिरर, उसमें जब भी ऑब्जेक्ट रियल होता है तब इमेज बनती है पोल फोकस के बीच में, तो ग्राफ पोल फोकस के बीच में होगा।
ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे, और ऑब्जेक्ट धीरे धीरे जब पोल पे आता है इमेज भी पोल पे आती है ना। तो इमेज फोकस की तरफ चली जाएगी, u v इक्वल टू f हो जाएगा कब, जब u टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा, और उससे पहले व्हेन u इज टेंडिंग टू 0 ऑब्जेक्ट धीरे धीरे पोल के पास, तो इमेज भी पोल के पास आ जाती है। तो ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए, इस तरह का कुछ ग्राफ दिखना चाहिए आपको, बस ऐसा ग्राफ बना देंगे अपन, ठीक है। दिस इज नॉट अ पैराबोला, दिस इज अ पार्ट ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का एक पोर्शन है छोटा सा, है ना, तो उसको पैराबोला नहीं बोलना चाहिए अपन को, और इस तरह का ग्राफ है। आ रहा है समझ में ग्राफ? चलिए वेरी गुड, ठीक है। तो देखो ऐसा क्वेश्चन भी आता है कभी कभी, मतलब कि है ना, बड़े बड़े जो ग्राफ अपन ने बनाया उसका छोटा पोर्शन पूछ लिया, तो कुछ ट्विस्ट से देके क्वेश्चन दे दिया, तो वो वहां पे भी अपन को करते हुए आना चाहिए। और बस कुछ नहीं, यूज योर ब्रेन, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सोचो, बहुत आसान हो जाता है। चलिए, तो अपन ने ग्राफ भी समझ लिए, ग्राफ का एक क्वेश्चन बच रहा था अपन ने वो भी कर लिया। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अब स्फेरिकल मिरर के मिक्स क्वेश्चन देखते हैं। मिक्स क्वेश्चन मतलब कि किसी ने स्फेरिकल मिरर को प्लेन मिरर को मिला के कुछ क्वेश्चन दे दिया है, ऐसे क्वेश्चन अपन हैंडल करते हैं अब, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं अपन, ये सब हटा रहा हूं मैं, तो और फिर अपन क्वेश्चंस की तरफ, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हो मिक्स क्वेश्चन, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं यहाँ पे, आई हैव अ कॉन्केव मिरर एंड अ प्लेन मिरर। I have a concave mirror and a plane mirror. The focal length of concave mirror is let's say 20 centimeter, and the distance between the mirror वो आपको बतानी है। There is an object in between them. There is an object in between them which is exactly at center. There is an object which is exactly at center. That is d/2 distance from both the mirrors. For what the image by second reflection will be at object itself. दो रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज होगी वो ऑब्जेक्ट पर ही हो जाएगी। दो रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज होगी वो ऑब्जेक्ट पर ही हो जाए, इसके लिए डी क्या होना चाहिए? क्वेश्चन है मेरा कि आफ्टर सेकेंड रिफ्लेक्शन जो इमेज बने वो ऑब्जेक्ट पर ही बन जाए, इसके लिए डी क्या होना चाहिए? तो क्वेश्चन समझिए कि क्या दिया है मैंने, एक कॉन्केव मिरर है, एक प्लेन मिरर है। कॉन्केव मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस के ठीक परपेंडिकुलर है प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के ठीक परपेंडिकुलर है प्लेन मिरर। कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ 20 दे दी है, ऑब्जेक्ट रखा है एकदम बीच में, तो आपसे पूछा है कि डी क्या होना चाहिए कि दो रिफ्लेक्शन के बाद आफ्टर टू रिफ्लेक्शन इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑन इटसेल्फ। करो ट्राई। सर 10। 10 नहीं बेटा, 10 तो गलत लग रहा है मुझे। सर पहला रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा? पहला रिफ्लेक्शन अब वो दिमाग लगाना है बेटा आपको, ये मैंने दिया नहीं आपको, ये इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो आप पे छोड़ा है मैंने, है ना। आप सोचो। चलो मेरे पास एक डाउट आया था और कि ये ग्राफ नहीं आया, एक बच्चे का डाउट था ये ग्राफ नहीं आया, तो किसका था वो? क्या आप फिर से पूछ सकते हो कौन सा ग्राफ नहीं आया? आपका नाम मुझे मतलब पता नहीं, मिस हो गया। अच्छा विजी, विजी का शायद था ग्राफ। विजी कौन से वाले ग्राफ की बात कर रहे थे? बाकी बच्चे ये क्वेश्चन करो, लास्ट वाला। मतलब कि वो जो क्वेश्चन दिया था मैंने कि कॉन्वेक्स मिरर है वैसा, कॉन्वेक्स मिरर के लिए ग्राफ पूछ लिया था। तो बेटा अपन ने कॉन्वेक्स मिरर के लिए पढ़ा है ना कि जब ऑब्जेक्ट रियल होता है तो इमेज पोल फोकस की विषय बनती है ना। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो इमेज फोकस पे, ऑब्जेक्ट धीरे धीरे पोल पर तो इमेज भी पोल पे। तो ग्राफ में
मैंने क्या करा था वहां पे, ग्राफ एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ यू और मैग्नीट्यूड ऑफ वी का था। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो मैग्नीट्यूड ऑफ यू स्टैंडिंग टू इंफिनिटी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ यू स्टैंडिंग टू इंफिनिटी, और उस केस में इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। और जैसे से ऑब्जेक्ट जीरो, मतलब मॉड ऑफ यू जीरो, ऑब्जेक्ट धीरे धीरे पोल पे, तो इमेज भी पोल पे, तो इमेज पोल पे मतलब जीरो पर आनी चाहिए, तो ग्राफ जीरो जीरो से पास होना चाहिए और यू टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ग्राफ फोकस की तरफ जाना चाहिए, इसलिए ऐसा ग्राफ बनाया था मैंने। ठीक है, इमेज बिटवीन पोल फोकस, images between pole and focus when u is tending to infinity, image is at focus, u धीरे धीरे, जैसे मैं जीरो की तरफ ला रहा हूँ, मतलब पोल पे ऑब्जेक्ट को लेके आ रहा हूँ कॉन्वेक्स मिरर के, तो इमेज भी पोल पे आती है, तो इमेज धीरे धीरे पोल पे लेके आ रहा हूँ मैं। देखो एक ग्राफ ऐसा बनाया मैंने, वीडियो आ रहा है क्या? ओके, चलो अब काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं इसके। 160/3 कुछ दिख रहा है मुझे, आंसर 53 दिख रहा है ना? तो चेक करते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। सेकंड रिफ्लेक्शन पर जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट पर ही होना चाहिए। अब सेकंड रिफ्लेक्शन पहला किससे दूसरा किससे कुछ दिया नहीं मैंने, तो सोचते थोड़ा, मान लेते हैं कि पहला रिफ्लेक्शन मिरर से हुआ। कौन से? प्लेन मिरर से। पहला रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर से हुआ, तो प्लेन मिरर d/2 पे तो इमेज बना देगा ना भाई। प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी तो हम जानते हैं, जितना डिस्टेंस आगे ऑब्जेक्ट होती है उतना डिस्टेंस पीछे इमेज बन जाती है। यस सर। प्लेन मिरर d/2 पे इमेज बनाएगा। ठीक है, इसका मतलब अब लाइट रे रिफ्लेक्ट होके आपको इस वाले पॉइंट से आते दिखेगी, है ना? और फिर वो इस मिरर पे स्ट्राइक करना चाहिए, कर्व्ड मिरर पे, और फिर कर्व्ड मिरर फिर इमेज यही बनाना चाहिए। तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन हुआ प्लेन मिरर पे और सेकंड रिफ्लेक्शन मिरर पे कहीं हुआ और इमेज आपको ऑब्जेक्ट पे मिलना चाहिए। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी अगर लगा दूं तो लाइट रे को उल्टा चलाऊं, पहला रिफ्लेक्शन यहां लूं, दूसरा रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर पे लूं, फिर वापस ऑब्जेक्ट पे इमेज आने के लिए, तो दोनों में से किसी को भी पहला रिफ्लेक्शन ले लूं, सेम ही सिचुएशन होनी चाहिए ना, रे डायग्राम सेम बनना चाहिए ना, बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये हो रहा है कि चाहे पहला रिफ्लेक्शन मिरर से लूं, प्लेन मिरर से, चाहे स्फेरिकल मिरर से, सेम रिजल्ट आना चाहिए। क्योंकि मुझे दिख रहा है डायग्राम से, ऑब्जेक्ट से लाइट रे मिरर पे टकराए, प्लेन मिरर पे, वहां से स्फेरिकल मिरर पे टकराए, फिर रिफ्लेक्ट होकर ऑब्जेक्ट पे आना चाहिए ताकि ऑब्जेक्ट पे इमेज बने। या उल्टा चलाओ, ऑब्जेक्ट से लाइट रे स्फेरिकल मिरर भेजो, वहां से रिफ्लेक्ट होकर प्लेन मिरर पे सेकंड रिफ्लेक्शन हो, फिर वहां से ऑब्जेक्ट पे लाइट रे आए, रे डायग्राम सेम। इसका मतलब कि चाहे किसी से भी पहला रिफ्लेक्शन लो, रिजल्ट सेम है। अब दूसरा पॉइंट, एक चीज हमें समझ में आ रही है कि इस इमेज की स्फेरिकल मिरर ने यहाँ इमेज बनाई, तो स्फेरिकल मिरर के लिए ऑब्जेक्ट d/2 पर है और इमेज 3d/2 पे। स्फेरिकल मिरर के लिए ऑब्जेक्ट d/2 पर है, इमेज 3d/2 पे। तो स्फेरिकल मिरर में अपन फॉर्मूला लगा देते हैं, मिरर फॉर्मूला, है ना? फॉर मिरर 1/v, v आना चाहिए 3d/2 माइनस 1/u, u आ रहा है -d/2, शुड बी 1/s। कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव में रखते हैं अपन, 1/v प्लस होता है, सॉरी, 1/u इज इक्वल टू 1/s। सर ये 3d/2 कैसे आया? देखो, यहां से लाइट रे मिरर पे जा रही है, रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे जा रही है, तो ये d/2 प्लस d/2 3d/2 हो गया। यस सर, यस सर। बस सॉल्व कर देते हैं इसको, माइनस साइन यहाँ ऊपर गया, -2/3d, यहाँ माइनस साइन ऊपर गया 2/d, इसमें 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते तो ऊपर 6 हो जाएगा, इक्वल टू -1/20, माइनस माइनस कैंसल, 6 + 2 8/3d इक्वल टू 1/20, तो d की वैल्यू आ रही है देखो 160/3 आंसर। काफी बच्चों का आंसर दिख रहा है मुझे 160/3, बिल्कुल सही। चलो, सबको क्लियर? यस सर। वेरी गुड। तो अपन ने देखो एक कॉम्बिनेशन जैसा क्वेश्चन करा, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर का। और भी क्वेश्चन देखते हैं इसे। और भी क्वेश्चन देखते हैं इसे। ये देखो, एक ये कॉन्वेक्स मिरर है और ये कॉन्केव मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्केव मिरर, दोनों ऐसे रखे हैं कि दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस सेम है। दोनों इस तरह से रखे कि दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस सेम है। देयर इज सेम प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर फॉर बोथ, मैग्नीट्यूड ऑफ फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर फॉर बोथ।
दोनों की फोकल लेंथ का मैग्नीट्यूड 20 है और उनके बीच की डिस्टेंस लेट्स से 40 सेंटीमीटर है। 40 कॉन्वेक्स से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। कॉन्वेक्स से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट है। आफ्टर टू रिफ्लेक्शन इसकी इमेज कहाँ बनेगी? पोजीशन ऑफ इमेज आफ्टर टू रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन है पोजीशन ऑफ इमेज आफ्टर सेकेंड रिफ्लेक्शन। और थोड़ा आसान आपके लिए मैंने करने के लिए मैं बता रहा हूं कि टेक फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1। M1 देखो मैंने कॉन्केव मिरर को बोला है, तो पहला रिफ्लेक्शन आपको M1 पे लेना है, ये भी बता दिया मैंने आपको। करो ट्राई। चलो 80 का एक क्वेश्चन आया मेरे पास कि पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड पहला रिफ्लेक्शन कॉन्केव मिरर पे होता तो क्या होता। तो बेटा मैंने यहाँ बताया था ना प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से, ये लाइट रे उल्टी चला दो। ऑब्जेक्ट से लाइट रे कॉन्केव मिरर पे गई, वहां से रिफ्लेक्ट होके आई, फिर वो प्लेन मिरर पे टकराई और वहां से रिफ्लेक्ट होके फिर ऑब्जेक्ट पे आना चाहिए। तो सेम ही तो रे डायग्राम बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे पहला रिफ्लेक्शन कॉन्केव पे लो चाहे कॉन्वेक्स पे लो, कोई फर्क प्लेन पे लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। ठीक है अस्तित्व, ये क्वेश्चन करो जो दिया है यहाँ पे। अब चलो आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास काफी। सुकन्या का आ गया, अथर्व का आ गया, दोनों अथर्व के आ गए। ठीक है देखते हैं, और सबके आंसर अलग है, तो अब एक बार चेक भी कर लो तीनों लोग, क्या आंसर डिफरेंट है ना? तो देख लो एक बार अच्छे से वापस। अनीश का एक और अलग आंसर आया। चलो मैं भी सॉल्व करता हूँ। टेक फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1, तो इस M1 से पहला रिफ्लेक्शन लेना है। पहला रिफ्लेक्शन M1 से ले लेते हैं। तो फॉर M1 मेरा फॉर्मूला लगाते हैं 1/f इक्वल टू 1/v, v निकालना है, प्लस 1/u, u आ जाएगा ये 10, ये 40 तो 30 बचेगा, तो -30 निकाल देते v, -1/20, ये 1/30 इधर आके प्लस का हो गया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो -3 + 2/60, तो -1/60, मतलब v आ गया -60। -60 का मतलब इस मिरर ने 60 सेंटीमीटर पर लाइट को भेजा। तो रे डायग्राम भी बना के दिखाता हूं मैं। ये लाइट रे टकराई और रिफ्लेक्ट होके लाइट रे जा रही है 60 सेंटीमीटर पे मिलने के लिए। लाइट रे रिफ्लेक्ट हो गई और ऐसे जा रही है कि 60 सेंटीमीटर पे जाके प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी। 60 सेंटीमीटर पे जाके प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी। यहाँ पर ये इमेज बनाई कॉन्केव मिरर। ठीक है, आपको भी रे डायग्राम बनाना चाहिए हमेशा। रे डायग्राम बनाते हैं ना तो अपन को बड़े बड़े क्वेश्चन आसान हो जाएंगे हमारे लिए। ठीक है, छोटे मोटे क्वेश्चन में जल्दी करना हो तो रे डायग्राम को मत बनाओ, पर जब बहुत बड़ा क्वेश्चन आए तो गलती से बचने के लिए रे डायग्राम बनाना चाहिए। आगे, अब जो इमेज बनाई वो इस कॉन्वेक्स मिरर के पीछे की तरफ है। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये कितने डिस्टेंस पीछे है? ये 40, ये 60, तो 20 सेंटीमीटर पीछे। कॉन्वेक्स मिरर के लिए इंसिडेंट लाइट रे मिरर के पीछे जाके मिलने वाली थी, तो U पॉजिटिव हो गया। अब M1 के लिए देखते हैं, है ना? M1 के लिए U कितना है? +20। उसकी फोकल लेंथ कितनी है? +20। अरे ये तो फोकस की तरफ लाइट रे आ रही, देखो जरा फोकस की तरफ लाइट रे आ रही, हो रहा है ना भाई? इसकी फोकल लेंथ 20 है तो 20 पे जा रही है इमेज, ये मतलब कि फोकस की तरफ लाइट रे आ रही है, तो रिफ्लेक्ट होकर क्या होगा? स्ट्रेट जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई मतलब इंफिनिटी पे इमेज। दिस इंप्लाइज दैट इमेज एट इंफिनिटी। इंफिनिटी पे इमेज बनेगी। आ रहा है समझ में? टेक फर्स्ट रिफ्लेक्शन M1
एंड सेकंड ऑन M2 इमेज का बनी इंफिनिटी पे। गर्व क्लियर? बाय टेकिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन, यहां लिखा है टेक फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1। M1 पे पहला रिफ्लेक्शन लेना था, तो मैंने पहली बार लाइट रे M1 पे भेजी, वहां से रिफ्लेक्ट होकर वो कॉन्वेक्स के फोकस की तरफ आ रही है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, तो इसका आंसर आ गया इंफिनिटी। इज दिस क्लियर? श्योर, सभी बच्चों को क्लियर है, वेरी गुड। अब मैं क्वेश्चन बदल देता हूं, सेकंड पार्ट टेक फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M2। अब पहला रिफ्लेक्शन M2 से लो और दो रिफ्लेक्शन के बाद इमेज क्या बनेगी बताओ, करो फिर से। पहला रिफ्लेक्शन M2 पे लेना है और दो रिफ्लेक्शन के बाद इमेज क्या बनेगी बताना है, करिए ट्राई। वो पुराना क्वेश्चन हटा देता हूँ। अथर्व का कुछ आंसर आया, देखते हैं अथर्व। ना क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में फर्स्ट रिफ्लेक्शन आपको इससे लेना है, मिरर से 10 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है, तो उसकी इमेज क्या बनेगी देखते हैं। फॉर M2 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं हम। 1 अपॉन f है इसका प्लस 20 इज इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u है प्लस 10। 1 अपॉन v ये हो गया 1/20 माइनस 1/10, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो माइनस 1/20 आ रहा है, तो v आ रहा है मेरे पास -20। ऐसा होना नहीं चाहिए, गलत है। फिर से देखो 1/20 और u है इसके लिए सर -10 था। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव लेंगे ना? वो नेगेटिव लेंगे, सॉरी वो वही गलती थी, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 3/20 आ गया, मतलब 20/3 आ गया v प्लस में, ठीक है। तो इसका मतलब इस कॉन्वेक्स मिरर ने पॉजिटिव मतलब पीछे की तरफ 20/3 पे इमेज बनाई। अब वो 20/3 प्लस 40, इसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लगेगी 40 प्लस 20/3। तो फॉर M1 u जो होना चाहिए वो आना चाहिए 40 प्लस 20/3 और नेगेटिव में रखेंगे। बस अब सेकंड के लिए फॉर्मूला लगा देते, 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u आ जाएगा, यहाँ एलसीएम वगैरह ले लो, तो 120 प्लस 20 140/3। बस इसे सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे प्लस उधर आ गया, फिर माइनस हो गया 3/140, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, -10 अपॉन 140, वी आ रहा -14। माइनस मतलब मिरर के सामने 14 सेंटीमीटर पे, तो इस मिरर ने अपने सामने 14 सेंटीमीटर पे इमेज बना दी। थोड़ा सा गलत तो नहीं, चेक कर लो मैं। -1/20 u को नेगेटिव रखा, इधर आके प्लस में होगा, यहाँ प्लस होना चाहिए था, गलती हो गई, यहाँ प्लस होना चाहिए था, तो -7 प्लस 3 -4, तो -140/4 यहाँ पर इमेज आएगी, 2 से डिवाइड कर दो तो -70/2 मतलब -35, -35 सेंटीमीटर पे इमेज आ रही है। 35 सेंटीमीटर मतलब क्या हो रहा है, देखो ये 40 था, ये 30, मतलब यहाँ कहीं पे ऑब्जेक्ट से 5 सेंटीमीटर पे इमेज है, ऑब्जेक्ट से 5 सेंटीमीटर पे यहाँ का इमेज है, ये सेकंड रिफ्लेक्शन की इमेज यहाँ बन रही है ऑब्जेक्ट से 5 सेंटीमीटर पे, और इस M1 मिरर से 35 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। इज इट क्लियर? सभी बच्चे देख लीजिए अच्छे से, वेरी गुड, सबको क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में हमने देखो दोनों मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस सेम रखे और अभी दो ही रिफ्लेक्शन कराए,
वो आपसे ज्यादा मेहनत कराना चाहे तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन करवा सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं। यहाँ पे जो लाइट रे यहाँ पर आई फिर और वापस टकराएगी, वो फिर वापस रिफ्लेक्ट होगी, तो कई बार रिफ्लेक्ट हो सकती है, तो आपसे मेहनत करवा सकते हो। ठीक है, अब अपन ऐसा क्वेश्चन भी देखते हैं जिसमें प्रिंसिपल एक्सिस अलग अलग हो मिरर के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस ही चेंज करके दे रहा हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस अलग अलग है, ये हटा रहा हूँ पुराना क्वेश्चन। चलो सर इस पे रिवर्सिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट क्यों नहीं लगाया? मेरे पास क्वेश्चन आया विजू का कि इस पे रिवर्सिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट क्यों नहीं लगाया। बेटा यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा था ही नहीं कि रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट लगे। पिछला क्वेश्चन अलग चीज थी, वो जो करा था उसमें मैंने ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्जेक्ट पे बनवा रहा था, तो वो क्वेश्चन ही डिफरेंट था। और यहाँ क्वेश्चन अलग था, यहाँ तो डिस्टेंसेस वगैरह दे रखी है, तो हम इमेज कहाँ बनेगी वो मिरर फॉर्मूले से निकालना है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हमें हमेशा ही लगाना रिवर्सिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन देख के सोचेंगे अपन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक कॉन्केव मिरर, उसका प्रिंसिपल एक्सिस ये है। एक और कॉन्केव मिरर दे देता हूं मैं, और उसका प्रिंसिपल एक्सिस शिफ्टेड। दोनों के प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल दिए मैंने, अभी एंगल पे भी दे सकता था, फिलहाल पैरेलल दिए और शिफ्टेड। ठीक है, देयर इज सम गैप बिटवीन द प्रिंसिपल एक्सिस, कितनी 2 सेंटीमीटर की गैप है। ये मिरर M1 और ये M1 का प्रिंसिपल एक्सिस है, ये M1 का पोल, दिस इज पोल ऑफ M1, दिस इज पोल ऑफ M2, और ये M2 का प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, देयर इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इन बिटवीन, एक ऑब्जेक्ट है बीच में कहीं पर, थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूं मैं उसको, M1 के पास कर देते हैं। M1 से उसकी डिस्टेंस अभी 20 सेंटीमीटर है, M2 से उसकी डिस्टेंस अभी 40 सेंटीमीटर है। यहाँ पे फोकल लेंथ आपको दे दी मैंने 15 सेंटीमीटर, और इसकी फोकल लेंथ वो भी दे दी मैंने आपको 15 सेंटीमीटर, दोनों की फोकल लेंथ सेम दे दी। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से ही मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस दे देता हूँ आपको, दिस आर माय एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस कुछ इस तरह से। फाइंड पोजीशन मतलब कोऑर्डिनेट बताना ऑफ इमेज बाय सेकंड रिफ्लेक्शन। सेकंड रिफ्लेक्शन पर जो इमेज बनेगी उसके कोऑर्डिनेट बताना है। और फर्स्ट किससे लेना है ये बता रहा हूं मैं आपको, फर्स्ट M1 से लेना है, टेक फर्स्ट फ्रॉम M1। चलो करिए ट्राई, थोड़ा शायद दिख नहीं रहा अच्छे से तो मैं सुन लीजिए अच्छे से क्या क्वेश्चन है। फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज बाय सेकंड रिफ्लेक्शन टेक फर्स्ट फ्रॉम M1। ये M1 मिरर है, मैंने दिखाया था देखो नीचे M1, तो ये M1 मिरर है, इससे पहला रिफ्लेक्शन लेना है, फिर इससे दूसरा रिफ्लेक्शन लेना है, और इमेज जो बन रही है उसका कोऑर्डिनेट बताना है, कोऑर्डिनेट पोजीशन बताना है आपको। करिए ट्राई। सर दोनों कॉनकेव है ना? दोनों कॉन्केव मिरर है, दोनों की फोकल लेंथ 15 दी है मैंने, करो ट्राई। क्या बात है, कोई भी आंसर नहीं अभी तक तो?
बोलते से एक आंसर आ गया मेरे पास, अथर्व का आया। ठीक है अथर्व, चेक करते हैं अपन। कोऑर्डिनेट्स बताना है तो साइन के साथ बताना है बच्चों, ध्यान रखना। हाँ, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस किधर है मैंने दिए। मैं भी सॉल्व करता हूँ। m1 से पहला रिफ्लेक्शन लेना है, तो m1 से पहला रिफ्लेक्शन लेते हैं अपन। फॉर m1 मेरा फॉर्मूला लगाते हैं 1/f, f -15 इक्वल टू 1/v, v निकालना है, प्लस 1/u। इस पे लाइट आएगी इस डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट से आएगी तो इस डायरेक्शन में। आप उल्टा जा रहे हो, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 20 माइनस में रखना चाहिए, -20 रख दिया मैंने। सॉल्व करते हैं इसे 1/v, यहाँ -1/15 लिखा हुआ था, 1/20 इधर लेके आते हैं तो प्लस में हो जाएगा। एलसीएम ले लो नीचे, 15 × 20 काम करते हैं, इसमें 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, इसमें 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। 4 से नीचे 60, इधर भी 60, -4 + 3 तो ऊपर आया -1/60, तो v आ गया मेरे पास -60। इमेज बनी 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। माइनस साइन का मतलब मिरर के सामने ही बनेगी, है ना, इधर के लाइट के अपोजिट डायरेक्शन इधर ही बनेगी। और बाय इंसिडेंट ऐसा है, देखो 40 और 20, ये दूसरा मिरर भी तो 60 पर ही है, 60 पर ही है। इसका मतलब एग्जैक्टली इसके पोल पर इमेज बन रही है, पोल पे इमेज बन रही है, और पोल पे कुछ हाइट पे बन रही है, एग्जैक्ट पोल पे नहीं है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस कुछ हाइट पे होगी। यहाँ ऑब्जेक्ट की हाइट अगर 2 सेंटीमीटर है तो इमेज, क्योंकि मैग्निफिकेशन अब निकालेंगे, -v/u होता है, तो v -60 u -20, सॉल्व करो, -3 आ रहा है। इमेज इन्वर्टेड बनेगी, 3 टाइम्स साइज की बनेगी। इसका मतलब ये 2 है तो प्रिंसिपल एक्सिस से 6 सेंटीमीटर नीचे इमेज बनेगी। यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस से 6 सेंटीमीटर नीचे यहाँ इमेज बनी I1, जो कॉन्केव मिरर M1 ने बनाई। I1 यहाँ पर बनी प्रिंसिपल एक्सिस से 6 सेंटीमीटर नीचे, मतलब इस मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस M2 के प्रिंसिपल एक्सिस से 8 सेंटीमीटर, ये 6, 6 और ये 2, तो टोटल 8। तो इस कॉन्केव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस से 8 सेंटीमीटर नीचे ये इमेज बनाई है बाय M1, और एकदम इसके पोल पे बनाई। तो पोल पे ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी इमेज वही बनती है ना कॉन्केव मिरर में, याद है? यस सर। है ना? तो आप जब सेकंड रिफ्लेक्शन इससे कराओगे तो M2 को यही इमेज बना देगा, M2 भी इमेज यही बना देगा I2 सेकंड रिफ्लेक्शन पे। अब वो मैं डायग्राम से नहीं बता पाऊंगा, वो बस ऐसे याद रखना है अपन को। हमने पढ़ा था क्लास में कि जब ऑब्जेक्ट धीरे धीरे पोल की तरफ जाता है, इमेज भी पोल की तरफ आती है, और मैग्निफिकेशन +1 होता है, तो सेम पोजीशन पर इमेज बनती है, उसी जगह पर इमेज बनती है, तो यहीं पर इमेज बन जाएगी। सेकंड रिफ्लेक्शन की इमेज इसी पॉइंट पर है, आंसर अपना आ गया, यहीं पर इमेज है। ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ओरिजिन यहाँ, पीछे की तरफ 40 और हाइट 8, -8, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा मेरे पास, -40, -8। दिस शुड बी द कोऑर्डिनेट, -40, -8। वेरी गुड, मुझे तनिष्क, अर्चित आंसर सही दिख रहा है आपके। देखिए सभी बच्चों, आया क्वेश्चन ये कॉन्सेप्ट क्लियर? पोल पे ऑब्जेक्ट तो पोल पे इमेज। यस, चलो सबके रिप्लाई मेरे पास आ रहा है, यस, वेरी गुड। तो स्फेरिकल मिरर में जितने टाइप के कॉन्सेप्ट हो सकते थे, जब सब चीजें अपन ने देख ली है, कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन और बचे हैं, कुछ 1-2 टाइप के क्वेश्चन अपन और देखेंगे। एक इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अपन, वो थोड़ा सा टफ कॉन्सेप्ट होता है इंटेंसिटी का, तो थोड़ा ध्यान से करेंगे। तो अभी अपन एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं, और अपना जो ऑफिशियल टाइम 10:10 का है उस पर अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलिए, तनिष बोल रहा है ऐसा क्वेश्चन मॉड्यूल में भी है। हाँ बेटा, मॉड्यूल में भी ऐसे ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सही है ना। तो लेट अस टेक अ ब्रेक एंड आफ्टर 10 अपन आफ्टर 15 मिनट्स मिलते हैं अपन 10:10 पे। चलिए ओके बच्चों, है ना।